नमस्कार दोस्तों। भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि ज्ञान और कर्म का संबंध कितना गहरा है। उन्होंने बताया कि ज्ञान कर्म को शुद्ध करता है और व्यक्ति को बंधनों से मुक्त करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि यह ज्ञान उन्होंने पहले भी समय समय पर अन्य योगियों और राजाओं को दिया है। आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण श्लोकों को उनके अर्थ और जीवन में उपयोगी दृष्टांतों के साथ समझेंगे ताकि आप इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्यम विवस्वान में प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। इसका अर्थ है कि ये शाश्वत योग सबसे पहले उन्होंने सूर्य देवता को सिखाया, फिर ये ज्ञान राजा मनु और इक्ष्वाकु तक पहुंचा। ये ज्ञान हमेशा से धर्म का आधार रहा है। जब धर्म का क्षय होता है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं इसे फिर से प्रकट करता हूँ। इसे समझे जैसे जब समाज में नैतिकता और मूल्यों का पतन होता है तो एक सच्चा मार्गदर्शक सामने आता है और अपने ज्ञान से लोगों को सही राह दिखाता है। जैसे किसी कंपनी में संकट के समय सीईओ अपनी टीम को प्रेरित करता है और सही मार्ग पर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि जब भी हमारा जीवन भटकने लगे, हमें किसी गुरु या मार्गदर्शक की सहायता लेनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेकर साधुजनों की रक्षा करता हूँ और धर्म की पुनर्स्थापना करता हूँ। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जीवन में जब भी बुराई हावी हो, हमें उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। मान लीजिए आपके कार्यक्षेत्र में कोई अन्याय हो रहा है और एक सहकर्मी उसका शिकार है। ऐसे समय में यदि आप सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं और ये कर्म ईश्वर के मार्गदर्शन से प्रेरित माना जाएगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, ये में मतन इदम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेयपि कर्मभः। इसका अर्थ है कि जो लोग इस ज्ञान को श्रद्धा के साथ अपनाते हैं और उसका पालन करते हैं, वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि जब आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाते हैं तो आप मानसिक तनाव से मुक्त हो जाते हैं। एक छात्र जो ईमानदारी से पढ़ाई करता है, वह परीक्षा के परिणाम की चिंता किए बिना आत्मविश्वास से भरा रहता है। यही ज्ञान और कर्म का सही संतुलन है। श्री कृष्ण ज्ञान के महत्व को समझाते हुए कहते हैं, न ही जानेन सदृशम पवित्रमी विद्यते। अर्थात इस संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। इसे हम इस तरह देख सकते हैं कि किसी समस्या का हल केवल सही जानकारी और समझ से ही निकाला जा सकता है। जैसे स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने के लिए सही चिकित्सा ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। जब आपको सही जानकारी मिलती है तो समाधान आसान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञान जानेन तत्त्वदर्शिन। इसका अर्थ है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाएं, उनके प्रति श्रद्धा रखें और उनकी सेवा करें। वे आपको सच्चा ज्ञान देंगे। इसे ऐसे समझें जैसे कोई संगीत सीखना चाहता है, वह बिना गुरु के सही दिशा में नहीं बढ़ सकता। गुरु का मार्गदर्शन उसे केवल संगीत में निपुण बनाता है, बल्कि अनुशासन और जीवन के अन्य पहलुओं में भी सुधार लाता है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, योग संन्यस्तकर्मन् ज्ञान संचिन संशयम आत्मवंतन कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। इसका अर्थ है कि जिसने अपने कर्मों को योग और ज्ञान के माध्यम से त्याग दिया है और जिसके सभी संदेह मिट चुके हैं, उसे कर्म बांध नहीं सकते। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि यदि आप किसी काम में सफलता और असफलता से ऊपर उठकर उसे करते हैं तो आप हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहेंगे। जैसे एक खिलाड़ी जो केवल खेल का आनंद लेने के लिए खेलता है, वह हार या जीत से प्रभावित नहीं होता। श्री कृष्ण के इन उपदेशों का सार यह है कि ज्ञान और कर्म का सही संतुलन जीवन को सरल और सुंदर बनाता है। जब हम अपने जीवन के हर कार्य को ज्ञान और समर्पण के साथ करते हैं तो हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, गीता के इस चौथे अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सच्चे ज्ञान की खोज करें और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके जीवन को सार्थक बनाएं। जय श्री कृष्ण।